नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है कि हम उन सब लोगों तक पहुंच सके जो कि कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, अपनी जिंदगी से चारों तरफ से हार चुके हैं, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फोन कीजिए, हमें अपना सवाल बताएं, आपकी समस्या बताएं और हम ज्योतिष विद्या के जरिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का हल आपको एक उचित उपाय के द्वारा आप तक पहुंचा सके। तो नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए और हमारी कोशिश होगी आपका जो समस्या है उसके समाधान की। और मेरी इस कोशिश में साथ देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। तो आइए स्वागत करते हैं शैलेंद्र जी का। सबसे पहले शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? तो शैलेंद्र जी, आज प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूंगी एक टॉपिक जो कि हमारा पिछली जो हमारा एपिसोड था उसमें छूट गया था और बहुत सारे लोग उसे जानना भी चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम उनसे सीधा बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम मैं जानना चाहूंगी और आपका सवाल। जी नमस्कार, मेरा नाम रामपाल शर्मा है। जी रामपाल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी रामपाल जी, मैडम मेरा व्यापार है, कपड़ों का बिजनेस है मेरा, और काफी दिनों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ कपड़ों का, लेकिन बिजनेस में स्थिरता नहीं है। चलता है लेकिन चलते जो रुक जाता है। पैसा आता है, काफी मात्रा में आता है पैसा, 1-2 साल तक ठीक चलता है बिजनेस। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए आप। 21 मई 1948। 48 जी। और समय? मेरा सुबह 5 बजे जन्म हुआ मेरा। कहाँ पर हुआ है? कराची, पाकिस्तान में। कराची, पाकिस्तान। बस एक क्षण लाइन पर बने रहें। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, तुला राशि है, मेष इनका लग्न बनता है, द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, बहुत ही शुभ भाव में। देखने की बात यह है कि जो इनका दशमेश है वो भी शुभ है। थोड़ी सी परेशानी सिर्फ इसलिए आ रही है कि केतु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। हो सकता है ये व्यवधान मुश्किल से कुछ समय तक रहे। अगर फिर भी इनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक बस छोटा सा उपाय करना चाहिए। उपाय ये है कि पुराने गुड़ के में पकाए हुए पुए कृपया भगवान राम को चढ़ाएं। आप देखेंगे मात्र 21 दिनों में आपके व्यापार में एक तरक्की का समावेश होगा और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 65 बसंत आप देख चुके हैं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि एक समय आप पैसे से मालामाल रहे होंगे। अभी कुछ मुश्किल से 1-2 महीने की समस्या है, ये उपाय करें, 21 दिनों में समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी, तो 21 दिनों में आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए, यहाँ पर शैलेंद्र जी पाकिस्तान से भी कॉल आ रहे हैं, तो यानी कि जो लोग हैं उन तक हमारी जानकारी पहुंच रही है। जो हमारा मकसद था कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है कि हर एक व्यक्ति के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और हर एक व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान में है या फिर हिंदुस्तान के अलावा भी कहीं और है, और लग रहा है कि लोग यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं अपने जानने वालों को भी, उन तक उनकी जो जन्मपत्री है वो पहुंचे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम लोगों को दे भी रहे हैं। मैं नीतू जी यहाँ पर 2-3 चीज बताना चाहूँ कि समझने की बात ये है कि ये सवाल ये नहीं कि कल हम मर जाएंगे, सवाल ये है कि क्या हम कल कुछ कर जाएंगे। क्योंकि जरूरी ये है कि ज्योतिष के द्वारा मैं जीवन को रोचक बना सकता हूँ। खुद ही जीवन इतना रोचक है, सरप्राइजेस इतने लाइफ में छुपे हुए हैं कि आपको खुद नहीं पता कल क्या होने वाला है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, इससे आपको मेरे बात का मतलब समझ में आएगा। बीच में अगर कोई कॉल आए तो आप जरूर ले लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण देव थे जो भगवान शिव की भक्ति करते थे, और एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। वो तुरंत जो है सीढ़ियों के द्वारा छत तक पहुंच गए। जब छत पर पहुंच गए, नीचे में बाढ़ आई हुई थी, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब नीचे से एक नाव वाला जा रहा था और नाव वाले ने कहा कि ब्राह्मण देव आप आ जाइए, हम आपको इस बाढ़ से निकाल लेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान शिव डायरेक्ट आके मेरी रक्षा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुनाने दें ताकि बीच में अगर कोई कॉल आ रहा है तो उसको होल्ड कर दें। जी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग रस्सियों के द्वारा आए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव आप नीचे आ जाइए। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, भगवान शिव डायरेक्ट मेरी रक्षा करने आएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, उसने कहा कि मैं आपको ऊपर खींच लेता हूं, आप कृपया ब्राह्मण देव आ जाएं, नहीं तो बाढ़ का पानी बढ़ जाएगा और आप डूब जाएंगे। ब्राह्मण देव ने बात नहीं मानी। माफ कीजिएगा शैलेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम और आपका सवाल जानना चाहूंगी।
जी नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार। जी मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए आनंद जी। जी मेरा एक बड़ा लड़का है, उसकी एज 12 साल हो चुकी है। हाँ हाँ लेकिन वो जो है लगभग 3-4 साल से बीमार रहता है। हाँ हाँ। जी कहने का मतलब है कि वो बीमार रहता है। आप उसकी जन्म तिथि बता सकते हैं? जी बताइए। उनको पेट में दर्द रहता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जन्म तिथि बताएं। जी 25 अगस्त 25 अगस्त 2001। जी हाँ हाँ, और समय? जी जन्म का समय सुबह 7 बजे। जन्म का सुबह 7 बजे। कहाँ पर? मुंबई। मुंबई। ठीक है। बस तुला राशि की पत्रिका है, सिंह लग्न है, सूर्य और बुध लग्न भाव में बैठे हुए हैं। ज्यादा चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है, इस बच्चे की पत्रिका में बालारिष्टक दोष लगा हुआ था। बालारिष्टक दोष पत्रिका में 12 साल तक कार्य करता है। अगर किसी बच्चे को बालारिष्टक दोष लगा हुआ है तो वो 12 साल तक हमेशा बीमारियों से परेशान रहेगा। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि व्यक्ति 12 साल का हो गया है कि नहीं। अब यही ग्रह जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यही ग्रह इसे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी आपका नाम बताइए और आपका सवाल। नाम रविकांत है। जी सवाल पूछें। जी मेरा नाम रविकांत है जी। जी रविकांत जी, आपका सवाल पूछिए। जी मेरा लड़का एक डिवोर्स लड़की से प्यार करता है जी। अच्छा। और हम चाहते हैं कि उसको डिवोर्स है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क एरिया में नहीं है, आप फिर से पूछिए। जी हमारा लड़का है, सूरज नाम है उसका। हाँ हाँ। वो किसी डिवोर्स लड़की से प्यार करता है। हाँ हाँ। और लगभग 2 साल हो गए, हम चाहते हैं कि वो उससे दूर हो जाए। अच्छा, वो समस्या बाद में देखेंगे कि दूर होगा कि नहीं होगा। आपके पास लड़के की जन्म तिथि है? जी हाँ। हाँ तो बताएं। 4 दिसंबर 1983। 4 दिसंबर 1983। हाँ, समय? जी समय सुबह 9 बजे। 9 बजे। कहाँ जन्म हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद। जी देखिए, देखने लायक ये बात है, वृश्चिक राशि है और धनु लग्न है। पत्रिका में इनके भी प्राकृतिक आपदा का दोष लगा हुआ है। बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस बात को इंगित कर रहा हूं, प्राकृतिक आपदा दोष वाले व्यक्ति जरूर इन फ्लैश की जा रहे हैं नंबरों पर फोन करें और जरूर हमारे आचार्यों से बात करें कि इस दोष की शांति कैसे हो सकती है। खैर देखिए, जहां तक बात है, इनका पंचम भाव ही बहुत एक अजीब सी अवस्था में है। हो सकता है आज इन्होंने अभी एक डिवोर्सी लड़की से प्यार का केस किया है, हो सकता है कल को किसी और लड़की से प्यार करें। ये अगले 3 सालों तक प्रेम की परिभाषा में आगे जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे। अभी फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है कि कोई मैच्योरेंस स्टेप ये लेंगे। ऐसा होता है जीवन में, ऐसा आता है वक्त जब युवा वर्ग ऐसी हरकतें करते हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। पत्रिका पर किसी का वश नहीं होता। याद रखिएगा, ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है कि आपका बेटा प्रेम करता है एक डिवोर्सिड लड़की से तो खत्म करा दीजिए। नहीं, पत्रिका को देख करके जो गणितीय कैलकुलेशन हो सकता है उसके आधार पर एक ज्योतिषी अनुमान लगाकर के ये बता सकता है कि ऐसा होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। वो भी मैं कहता हूं 80%। 100% क्यों नहीं? क्योंकि 20% विधि के विधान में ऐसी ऐसी चमत्कारी काम करके रखे हैं भगवान शिव कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। सब ग्रह रहे के रहे रह जाएंगे, फिर भी होना वही होगा जो भगवान शिव चाहेंगे। वो चाहें तो कंकर को आसमान पर बिठा दें और चाहें तो आसमान को कंकर पे ला दें। इसलिए हम ज्योतिषी क्या, दुनिया का हर आदमी भगवान शिव के सामने नतमस्तक है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जरूर जरूर। जी आपका नाम बताइए और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी मैं नीता बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी नीता जी, मेरा सवाल है कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ, एजेंट हूँ जी। हाँ हाँ और मैं यहाँ पर 3 साल से जॉब कर रही हूँ। पहले 2 साल मेरी जॉब काफी अच्छी चल रही थी। पिछले 1 साल से मैं कोई भी पॉलिसी ले रही हूँ, वो सेल नहीं हो पा रही है। बार बार कोई ना कोई अड़चन उसमें आ ही जाती है। जी जी जी। नीता जी, आपकी कुछ जानकारी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/12 जी 1981। जी। आपका टाइम क्या है बर्थ का? शाम को 8:20 जी। और प्लेस? मेरा प्लेस है, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ।
अच्छा, आपका जन्म भी हरियाणा में ही हुआ था? जी। जी। कुंभ राशि की पत्रिका है, मिथुन लग्न बनता है, वर्तमान में गुरु में चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट वाले व्यापार में सक्सेस होते हैं, जिनमें जरूरत पड़ती है कि जो लोगों के साथ मिल सकें, जैसे कि बहुत तरह का मेडिक्लेम की पॉलिसी हो सकती है, किसी भी तरह की पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि इनके पास वाणी का बहुत ही अच्छा शुभ भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों से बात करने में माहिर होते हैं। मगर फिलहाल इनकी पत्रिका में बुध जो है अशुभ भाव से पीड़ित हो रहा है और उसकी अंतर्दशा में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हो सके तो आप किसी भी उचित ब्राह्मण से बुध की पूजा कराएं और बुध यंत्र की अपने घर में स्थापना करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि जो LIC पॉलिसी के ऊपर, बेचने के ऊपर आप बेस्ड हैं, उसका फल आपको मिले और आने वाले समय में आपकी पॉलिसी बिकने लगे। एक कॉलर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताएं और आपका सवाल। हेलो, मैं जी। से बात करना चाहता हूँ। शैलेंद्र जी हैं, आप बोलिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, मुझे साल भर से यानी कि शेयर मार्केट के में पैसा लगा रहा हूँ, उसमें नुकसान ही हो रहा है। जी। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और उसमें फायदा नहीं हो रहा है? ये साल भर से। ठीक है। 1 ईयर से। हाँ, और पहले फायदा होता था? क्या आप शैलेंद्र जी बोल रहे हैं? जी, मैं शैलेंद्र जी ही बोल रहा हूँ, आपकी बात स्टूडियो में हो रही है, बताएं। जी जी, आप ही से मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। जी जी, वही हम चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट में साल भर से पैसा लगा रहे हो, उसमें लाभ ही जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा है उसमें। अच्छा, जरा अपनी जन्मतिथि बताएं महाराज। 7/9/84। हाँ, 7/9/84। 7/9/84। आपके जन्म का समय बता दीजिए। 7 PM। 7 PM। जी, और आपका जन्म स्थान? गुड़गांव। गुड़गांव। मकर राशि की पत्रिका है, मीन इनका लग्न बनता है। सबसे बड़ी बात है कि कर्मेश में गुरु बैठे हैं विद्यमान होकर के, गुरु स्थान की हानि थोड़ी बहुत तो कर ही देते हैं, मगर कुछ ध्यान देने की जो बात है वो ये कि शुभ दृष्टि बहुत सारे ग्रहों की पड़ी हुई है, यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर इतना जरूर कह सकता हूं, बात यहाँ पर शेयर की नहीं है। ये व्यक्ति अकाउंट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इतना माहिर है कि किसी भी तरह के अकाउंट्स के क्षेत्र में जाएंगे तो ये हमेशा सफलता अर्जित करेंगे। फिलहाल जो समस्या चल रही है इनके जीवन में, जो इनके फायदा नहीं कमा पा रहे हैं, इसके लिए बड़ा एक छोटा सा उपाय देता हूं आपको। एक क्या करना है, हरे हकीक की माला कहीं से भी ले लीजिए, हरे हकीक की माला, और गुरु के मंत्रों से 2100 मंत्रों का किसी भी ब्राह्मण देव से जाप करा लीजिए और फिर उस हरे हकीक की माला को गले में धारण कीजिए और फिर उस हरे हकीक की माला का प्रभाव देखिए। जी, तो ये छोटा सा उपाय है जो आपको करने की जरूरत है, और परेशानियां जो इस वक्त आपको दुखी करे हुए हैं और जकड़े हुए हैं आपकी जिंदगी को, वो देखिए किस तरह से दूर होती हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें फोन करते रहिए और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं ही। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक और ज्योतिष का रोचक पहलू, कृमदोष आखिर क्या होता है, उसके बारे में हम शैलेंद्र जी से चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आपको बताएंगे ब्रेक के बाद एक और जो रोचक विषय है ज्योतिष का, कृमदोष आखिर क्या होता है। चलिए उसके बारे में अब पूछते हैं शैलेंद्र जी से। तो शैलेंद्र जी, क्या होता है आखिर ये कृमदोष? बेसिकली ये केमुद्रुम दोष जो होता है, ये दरिद्रता का सबसे बड़ा परिचायक है। जिस व्यक्ति के पत्रिका में केमुद्रुम दोष का निर्माण होता है, उसे दरिद्र होने की अपार संभावनाएं बनी रहती है और व्यक्ति सारे योगों से युक्त होने के बावजूद भी अपने जीवन में धन नहीं पा पाता है। निर्माण कैसे होता है? अगर पत्रिका के द्वितीय भाव में और 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो केमुद्रुम दोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा एक दो और कारण हैं, सूक्ष्म कारण, जिसके द्वारा केमुद्रुम दोष का निर्माण होता है। मगर हर पत्रिका में अलग अलग तरीके से रिसर्च करने की जरूरत है कि बेसिकली क्या किया जाए जिससे इस केमुद्रुम दोष की शांति हो सके। मगर अगर किसी के हाथ में ये पत्रिका है, और कृपया वो देखें, अगर उनका द्वितीय भाव और द्वादश भाव खाली है तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपने जीवन में किया होगा। इस बात की प्रबल संभावना है ज्योतिष के माध्यम से। जी, तो क्या इस केमुद्रुम दोष का उपाय संभव है?
बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे हम शैलेंद्र जी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भावना है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी भावना, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, देखिए मेरा सवाल ये है। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पति का मेरी पड़ोस की एक लड़की है, उससे एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर चल रहा है जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनसे अलग हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, हाँ जी बिल्कुल। और अगर हो सके तो आप अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बता दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। हाँ 21 जुलाई 21 जुलाई 1981 1981 सुबह के 5 बजे सुबह के 5 बजे जी, कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता में हुआ है। बस एक क्षण का मुझे समय दें। कुंभ राशि की पत्रिका है, मिथुन लग्न बनता है। बहुत ही ज्यादा एक ही मुद्दे को बार बार सोचने वाले व्यक्ति होंगे ये, और सूर्य और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। पंचमेश बिल्कुल सही जा रहा है, पत्नी का शक पूरी तरह से गलत है। आपको मैं आश्वासन दे सकता हूं कि आपके पति का इस तरह का कोई प्रेम संबंध अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, और अगर चल भी रहा होगा और अगर कोई अट्रैक्शन भी होगा, जो कि आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, तो वो किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं होगा। आप